हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं और टीचर्स भी स्कूल में आपको नहीं पढ़ाते होंगे, बट इस एक्सरसाइज को वो किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस हो, उस पर आपको प्रॉपर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, उस पर आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है। मिसलेनियस ज़रूर लगाएं, क्योंकि मिसलेनियस से ही क्वेश्चंस बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। लेवल मतलब वही होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है भाई कास इनवर्स कास 13 पाई 6। अब यहाँ पर आपको सिखाया गया भाई कि कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। क्या पढ़ाया गया? कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स पढ़ाया गया। इस हिसाब से तो आपके पास क्या होना चाहिए, कास कास कैंसिल होकर के 13 पाई 6 आ जाना चाहिए। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। जरा ध्यान दो बेटा, 13 पाई 6 का मतलब क्या होता है? पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती भाई? पाई की वैल्यू होती 180 बाई 6। 6 3 जा कितना लिखा? 390 डिग्री। और जरा ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया कि भाई कास का जो रेंज होता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है? पाई। और पाई का मतलब क्या है? 180। इसका मतलब ये कास जो है 0 से 180 तक ही रह सकता है, और इसको वैल्यू कहाँ बता रहा है? 390 बता रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू इसके रेंज से क्या है? ज़्यादा है। तो रेंज में लाना पड़ेगा। और जब रेंज में लाना है तो कैसे लाना? जरा ध्यान दो इसको बेटा। इसको रेंज में लाने के लिए कुछ आपको ऑप्शंस करने पड़ेंगे, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जरा ध्यान दो, क्या इसे हम कास इनवर्स कास, एक चीज ध्यान दो बेटा, आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के पार्ट में। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन आप देखेंगे जाकर के, तो वहां पर मैंने क्वाड्रेंट बताया था और बताया कास जो है वो फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो फर्स्ट में क्या आता है? 2 पाई आता है, 360 प्लस पाई बाई 6 इसे लिखो भाई। क्या इसको सॉल्व करो? क्या इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, कास इनवर्स कास 360 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वो थीटा कितना है? पाई बाई 6 है। तो अब देखो कास कास कैंसिल हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास? पाई बाई 6 आ गई। और जो पाई बाई 6 है ना आपके पास, यही आपके पास क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है। और देखो इसका मतलब क्या भाई है? 30 डिग्री है। क्या इसके बीच में है? हाँ, 30 डिग्री इसी के बीच में तो आती है, तो इसका मतलब इसके रेंज में है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात को समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन है, tan में दिया गया है 7 पाई बाई 6 को पहले चेंज करो भाई। 7 इंटू 180 और बाई कितना? 6 3 जा 30 कितना लिखा है? 210। और tan का जो रेंज होता है वो होता है भाई ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2, मतलब 90 से लेकर के प्लस 90। तो इसका मतलब tan की वैल्यू कहां से कहां तक के जाती है? माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होनी चाहिए। और ये कितना दे रहा भाई? 210 दे रखा है, मतलब इसके बीच में लाइज नहीं करेगी भाई। ज्यादा ना इसकी रेंज से, इसके रेंज से ज्यादा है। जब रेंज से ज्यादा है तो इसको वैल्यू को आपको कंट्रोल में लाना है। तो कंट्रोल में लाने का मतलब क्या है? ध्यान दो, इसको बेटा हम tan इनवर्स अब बताओ tan किस में पॉजिटिव होता है? tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। तो फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचो जरा।
फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचते हैं। तो ध्यान दो बेटा, तो थर्ड में क्या आता है हमारे पास, पाई आता है। क्या आता है भाई, पाई प्लस थीटा। थर्ड में क्या आता है, पाई प्लस थीटा। तो क्या इसे हम पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan खत्म, कितना आया, पाई बाई 6, मतलब 30 डिग्री। अब बताओ क्या 30 डिग्री इसमें लाइज कर रहा है इसके बीच में? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ये हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई 30 डिग्री या पाई बाई 6 आ गया। बात समझ में आ रही होगी। तो इसको हमें क्वाड्रेंट में चेंज करना होता है। क्वाड्रेंट आपके पास पता होना चाहिए, ASTC पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये कह रहा कि प्रूव दैट, क्या करना भाई, प्रूव करना है। लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स 3/5, कोई दिक्कत नहीं। इसका LHS ले लो बेटा। देखो फार्मूले मैंने एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में बढ़िया से बता रखे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में अच्छे से फार्मूले बता रखे हैं, तो वहां पे आप जाकर के फार्मूले देखो। फिलहाल मैं लिख देता हूं बेटा, 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? बताया था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर दिक्कत कौन कर रहा है, 2। इसका फार्मूला चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x, x का काम कौन करेगा बेटा, 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान दो, साइन इनवर्स 2 3 जा 6, 6/5 अंडर रूट, एलसीएम ले लो 25 भाई, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस का 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 6/5 इंटू, देखो ये क्या लिखा है, 25 माइनस 9 बराबर 16/25 हो जाएगा आपके पास। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 इंटू 16 मतलब 4/5। 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा, 25 बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। तो क्या बना बेटा हमारे पास, बेसिकली बन गया है साइन इनवर्स 24/25। ठीक है, चलो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये LHS आया, हमें यहां लाना क्या है, tan लाना है। क्या लाना है भाई, tan लाना है। तो tan लाने के लिए क्या करोगे, अब tan लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, जरा ध्यान दो, ठीक है। चलो सुनो क्या करेंगे भाई, इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इतना LHS आ गया, अभी ये LHS ही सॉल्व कर रहे थे हम लोग। अब लेट कर लो एक बात, लेट साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू A लेट कर लो। तो बेटा इनवर्स हटेगा तो उधर फंक्शन बन जाएगा, 24/25 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन A बन जाएगा। क्या बन गया, साइन A बन गया। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, बहुत इजी रहेगा आपके पास। इस एंगल को ले लो A, इसको B ले लो और इसको C ले लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 25 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, बेस। तो बेस कैसे निकलेगा भाई, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर निकालना है, बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा बेटा। हाइपोटेनस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। तो b इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट, माइनस कर लो बेटा कितना आ गया 49 आ जाएगा, इक्वल टू 49 जो बाहर निकल गया तो कितना आएगा 7। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 7 आ गई। जब ये वैल्यू 7 आ गई तो अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूं, इसको थोड़ा इधर से कर लो, ठीक है। अब सुनो,
अब यहाँ पे हमें क्या निकाल लेते हैं, यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं tan निकालना है। क्या लाना है भाई, यहाँ पर tan लाना है। इस ट्राइंगल से निकालो तो बताओ tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 24 और बेस की वैल्यू 7। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, बेस की वैल्यू 7। तो यहाँ से बताओ A इक्वल टू क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स 24/7। देखो ध्यान दो, LHS में वैल्यू क्या है, यही तो है आपके पास, साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर भी तो A इक्वल टू ये है, ये भी A इक्वल टू है, ये भी A इक्वल टू है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। आई बात समझ में भाई, बात समझ में आ गई होगी। और यही आपके पास क्या है भाई, RHS है। क्या है, RHS। बात को क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/76 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना है भाई, इस पे सिंपल सा काम करना है। आपको क्या करना है, इसका LHS ले लो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, कर लो भाई। होता है बेटा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये x का तरीके से बिहेव करेगा और ये y के तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अंडर रूट इस y का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा 3/5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 हो जाएगा 25 और प्लस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मतलब क्या है 8/17, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर होता है 289 ना, 289 कितना होता है 289, ठीक है। अब सुनो भाई, यहां से क्या आ जाने वाला है साइन इनवर्स 8/17 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा भाई 25 माइनस का 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 289 और माइनस 64 अपान 289, ठीक है, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स 8/17 इंटू, ध्यान दो 25 से 9 जाएगा तो बचेगा 16 और 16 बाहर आएगा तो 4 और 25 बाहर आएगा तो क्या आएगा 5 प्लस 3/5 इंटू ये कितना बचा, देखो ये बचा 5 2 और 2 to 5 अंडर रूट के अंदर बचा ना 2 to 5, देखो ये बचा हुआ है अंडर रूट 2 to 5 अपान 289, ठीक है 289। तो ये क्या 2 to 5 बाहर आएगा तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर है ये, और 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो ये 17 बाहर आ गया, ठीक। अब यहां पे निकालो बेटा साइन इनवर्स, सॉल्व कर लो भाई 32 अपान 85, 17 5 जा 85 और प्लस 45 कितना 45 अपान 85, दोनों को चाहे तो ऐड कर लो भाई। साइन इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 77 अपान कितना आ जाएगा ये 85, 77 अपान 85, ये आ गया 77 अपान 85 आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते तो हमें लाना बेटा क्या है, हमें तो लाना है tan इनवर्स। क्या लाना है tan इनवर्स लाना है, tan इनवर्स लाना है। तो कोई बात नहीं, ध्यान दो, तो हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू ए लेट कर लिया,
तो बताओ 77/85 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को, बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बेटा, चलिए आगे। बात समझ में आ गई भाई, दिख रहा है सभी को बढ़िया से। अब देखो हमें क्या लाना है, टैन लाना है। अब करना क्या आपको, करना ये है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया आपने, अब यहां से इसको बेस निकालना है। तो अभी बताया था भाई, क्या पढ़ाया था भाई, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, होगा आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, 85 है, 85 का स्क्वायर कर लो यार, थोड़ा सा टेबल पढ़ाना पड़ेगा। 85 इंटू 85 कर लो। तो देखो एक तरीका बता देता हूँ 85 का। 85 ऐसे लिखो भाई, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना होता है 25। एक अपनी तरफ जोड़ लो, इसमें कितना आएगा 9, 8 1 9, 9 8 जा 72, तो कितना आ जाएगा 7225 और माइनस, फिर कर लो 77 का, तो 77 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, स्क्वायर तो नहीं पता मुझे भी, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 49 और 4 53, और ये कितना हो जाएगा भाई 9 3 5, ऐड कर लो 9 2 9 5, कितना आ जाएगा 5 9 2 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इसको माइनस कर लो, क्या कर लो भाई, माइनस कर लो। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 और ये जाएगा 1, 1296। अब 1296 जो जानते हो इसका रूट होता है 36 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब जब 36 आ गया तो हमें क्या निकालना है, tan निकाल लेता हूँ भाई। tan a, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 77 अपान बेस 36, तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई, a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 77/36, ठीक है, ओके। तो देखो ये भी एक इक्वल है और ये भी एक इक्वल है, कहाँ पे है ये, इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, तो यही क्या है आपका RHS है, ठीक है। समझ में आई बातें। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, आगे क्लियर है बात सभी को, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी को, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, ध्यान दो, इजी क्वेश्चन है, cos दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। इसका फार्मूला बताया था आपको भाई, क्या पढ़ाया था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, देखो तो cos इनवर्स बेटा x का मतलब है 4/5 इंटू y का मतलब है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 4/5, 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू
12, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो क्या हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स 48 अपान 65 माइनस, देखो ध्यान दो, इसका एलसीएम ले लो। अच्छा 25 माइनस 16/25 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूड 169 माइनस 144 अपान 169 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 48/65 माइनस, ये देखो 25 से भाई 16 जाएंगे, 9 बचेगा, 9 मतलब बाहर आएगा 3/5 हो जाएगा, इनटू ये कितना बचेगा भाई, 25 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 25, और 25 बाहर आएगा तो 5, और भाई कितना हो जाएगा 169, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बेटा हमारे पास क्या, cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। नहीं, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, 169 बाहर आएगा तो 13 आ जाएगा। बचा क्या आपके पास भाई, cos इनवर्स एलसीएम ले लो 65, तो हो जाएगा 48 माइनस 15, तो बेटा क्या आ गया, cos इनवर्स 33/65। यही आपका क्या है भाई, RHS है। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है, कोई डाउट है? नहीं ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा। समझ में आ रही है? फार्मूले याद करते रहो भाई, ठीक है, फार्मूले याद करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos, यहाँ लगा हुआ है साइन, और जो लाना है वो क्या लगा है, साइन लगा हुआ है। जो लाना है वो भी क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। जब साइन लगा हुआ है तो मार कर गिर गया भाई, नाराज हो गया क्या है? आप लोगों को मज़ा नहीं आ रही क्या? इसीलिए हमको लगता है नाराज हो गया ये, क्यों? ऐसी बात है क्या? ऐसा तो नहीं है, समझ में ना आ रहा हो, आ रहा होगा फिलहाल ना। देखो अच्छा, यहाँ cos लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन लगा हुआ है, जो लाना है वो साइन लाना है। इसका मतलब LHS और RHS में दोनों में क्या कर लिया जाए, साइन कर लिया जाए। तो बेटा cos को साइन में बदलो, तो cos को साइन में बदलने का फार्मूला होता था साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 144 अपान 13, 169, कितना हो जाएगा 169। देखो बताया था फार्मूला, बताया था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बेटा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह होता है cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos से चाहे साइन में बदलो, और साइन से चाहे cos में बदलो, दोनों में हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169, और प्लस इसको जैसा है वैसा रहने दो, अभी साइन इनवर्स 3/5 ही रहने दो इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो भाई इसका, 169 माइनस 144 अपान अंडर रूट के अंदर ये 169 प्लस का साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अरे बोलो भाई, साइन इनवर्स, ये देखो 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 बाहर आएगा तो बेटा कितना आएगा 5, वो ये 13 आ जाएगा, पक्का है ना। प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई? होता है भाई साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का मतलब 3, 9/25, ठीक है, 9/25 प्लस वाई, वाई मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी भाई 25/169, ठीक है। ये आ गया, सॉल्व करो आगे भाई। साइन इनवर्स 5/13 लिख दो भाई, 5/13 लिख दो, इंटू अंडर रूट में एलसीएम ले लो 25 माइनस 9/25 प्लस
3/5 लिखा रहने दो अंडर रूट, क्या लिखा हुआ है 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 अपॉन 169, ठीक है। तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करो 16 आएगा, और 16 मतलब 4/25, 25 बार आएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस 3/5, ये आएगा 144, 144 का मतलब 12, 169 मतलब 13, तो क्या आ गया भाई साइन इनवर्स 20/65 प्लस क्या 48 ना, हाँ 48 नहीं 36/65, तो क्या आ गया भाई ये साइन इनवर्स, ऐड कर लो भाई 56/65, और यही क्या है बेटा आपका RHS है। आई बात समझ में भाई, बातें क्लियर हो रही ना, मज़ा आ रही है कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब था, अब अभी भी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी क्लियर दिख रही है ना। काफ़ी क्लास नहीं हो पाई, मिस हो गई होंगी आपकी, है ना, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दो, कोई बात नहीं, ध्यान दो। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। कोई दिक्कत की बात नहीं ना। चलो देखो, यहाँ एक साइन है, यहाँ कास है, और यहाँ क्या है tan, तीनों में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, इन दोनों में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है। तो यहीं पर जुगाड़ करते हैं, या तो इनको साइन में कन्वर्ट कर लो, या फिर कास में कन्वर्ट कर लो। चलो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स कितना 5/13 रहने दो इसको, प्लस इसको हम साइन इनवर्स पढ़ाया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है 3 का मतलब 9 और बाई 25 कर लिया। चलो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो भाई इसका, 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। अरे यहाँ पे 1 है ना आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, तो 25 से 9 जाएंगे तो क्या आएगा 16, और 16 बाहर आ गया तो 4, और ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ गया, ठीक है। अब तो भाई इस पे फार्मूला लगाना ही लगाना है आपको। क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स x का मतलब 5/13 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/25 प्लस क्या प्लस, ठीक है, y मतलब 4/5 अंडर रूट 1 माइनस x मतलब 25 अपॉन 169, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 इंटू, एलसीएम ले लो इसका भाई, 25 माइनस 16/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 169 माइनस 25 अपॉन 169, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे चलते तो मिलता है क्या बेटा हमारे पास, मिलेगा हमारे पास साइन इनवर्स, देखिए 5/13 इंटू 25 से 16 जाएंगे तो 9 आएगा, 9/25, तो 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 आएगा, 25 आएगा तो 5 आएगा, प्लस 4/5 लिखा रहने दो भाई, 4/5 लिखा रहने दो, इंटू ये बचेगा 144 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई, 169 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 13 आ जाएगा,
तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स 15/65 प्लस 1248 48/65। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स कितना आ गया भाई, ये 3/6/65 आ गया, 63/65 आ गया। ठीक है, और हमें लाना क्या भाई, लाना में tan है। क्या लाना है, tan लाना है। तो बताओ tan कहाँ से आया। tan लाने के लिए क्या करते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे भाई, लेट कर लेते थे, पढ़ाया ही था। क्या करोगे भाई, लेट कर लो, यहीं से लेट कर लो बेटा। क्या कर लें, लेट कर लें। साइन इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू ए। तो बताओ 63/65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए बन जाएगा। छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो निकालना क्या है आपको, बेस, बेस निकालना है। तो मैंने बताया था भाई बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना बेटा हमारे पास 65, 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 42/25, कितना हो जाता है 42/25। अरे भाई कैसे, देखो अभी बताया ना, 65 ऐसे लिखो, 5×5 = 25 करो, कर लेते हैं ना। और यहाँ एक ऐड कर लो 617 और 7×6 = 42, ऐसे कर लिया जाता है। कैसे कर लिया जाता है, ऐसे कर लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा भाई, आगे आपसे कह रहा बेटा, आगे आपसे कह रहा भाई 63, क्या कह रहा है 63। तो 63 क्या होता भाई, माइनस 63 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 63 का स्क्वायर करना है। 63 × 63 कर लो भाई, कितना 3×3 = 9 और 6×3 = 18, 6×3 = 18 और 6×6 = 36, 1 7 9 6 9 3, यही आएगा। कितना आएगा 3969 आ गया। तो यहाँ से b = पर बेस कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 256 आ गया। और 256 का मतलब कितना होता है बेटा 16। तो ये हमारे पास 16 आ गया। कितना आ गया भाई 16। तो यहाँ से लाना बेटा क्या है tan। तो यहाँ से लगाओ भाई tan A = परपेंडिकुलर अपान बेस। A = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 63/16। और यही आपका क्या भाई LHS है। क्या है ये LHS। अब कि हम लोगों ने क्या लिया था, RHS ले लिया था। क्या ले लिया था भाई, RHS लिया था। क्लियर हुई बातें, ये क्लियर हो गई भाई। इस तरीके से क्वेश्चन को दिमाग लगाते बेटा, और धीरे धीरे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ रहा सभी को, ये बढ़िया सा क्वेश्चन ध्यान से देखो। π/4 लाना है। क्या लाना भाई, π/4 लाना है इस पे। तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ कितने हैं, 4 लोग आ गए भाई। हमारे पास फार्मूला कितने लोगों का होता है, 2 लोगों का होता है। कितने गए लोग गए हैं, 4 लोग। 2 का पार्ट कर लो भाई। ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y। और फार्मूला भी बताया था आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या बताया था भाई, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY। ये फार्मूला होता है, बताया था। ठीक है, लगाओ भाई, लगाओ। यहाँ से होता है tan इनवर्स x मतलब 1/5 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स, इसमें भी लगाओ 1/3 प्लस
1/8 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, देखते हैं आगे क्या आता है। tan इनवर्स सॉल्व कर लो भाई। 35 एलसीएम हो जाएगा, इसका इससे 7 + 5 हो जाएगा। ठीक है, अपान यहाँ पर 1 ले लो भाई। देखो 35 लिखा है, ये एलसीएम ले लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो। 35 1 1 जा 1, ये आ गया, प्लस tan इनवर्स बेटा इसका कर लो 24 एलसीएम हो जाएगा, 8 और 3 24, इसका इससे 8 + 1 अपान यहाँ पर 24 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो इसका इससे हो जाएगा 24 माइनस का 1, 24 कैंसिल हो जाएगा, 35 कैंसिल हो जाएगा बेटा। आ गया क्या tan इनवर्स, ये कितना बचा भाई 12 अपान ये कितना बचा 34, प्लस इधर कितना बचा आपके पास tan इनवर्स कितना बचा भाई 9/24, नहीं 9/23, 9/23 ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब फिर से ये ध्यान दीजिएगा, ये फिर से tan इनवर्स x बन गया और tan इनवर्स y बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला फिर से लगा दो भाई, लगाया जाए तो tan इनवर्स x का काम कौन करेगा 12 थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो कर लो, 2 6 जा 2 17 6/17 लिखा है, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में आपके लिए। ठीक है, तो 6/17 और प्लस क्या 9/23 अपान 1 माइनस 6/17 इंटू 9/23, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा रहे हैं बार बार। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा भाई, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम ले लो इसका 17 इंटू 23 एलसीएम हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, ये हो जाएगा 13 ना, प्लस। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो भैया, 17 9 जा कर लो भाई 153। ठीक है, अपान इसका कर लो भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, 17 इंटू 23 एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई इधर आएगा जा करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, हासिल 5 हो गया, कैरी 5 हो गया, 17 34 34 5 34 5 34 और माइनस कितना हो जाएगा भाई 54, ये हुई ये मर गया। देखो क्या बचा हमारे पास, बचा हुआ है tan इनवर्स, इसको ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा 1 और 9 और 2 पक्का अपान, ये तो हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा 291। ठीक है, पक्का ना, नहीं कहीं गड़बड़ हो गया ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया है। देखो अच्छा फिर समझ लो, 1/5 प्लस 1/7, 1/5 प्लस 1/7 हो गया, 1 माइनस इतना हो गया 1/3 1/8 1/3 1/8 और ये 7 बन जा 7 और ये उधर हो गया, सही है इधर, और इधर 7 35 इधर हो गया 34, 12 7 12 12 34 2 6 12, सही है ये यहाँ तक। इधर चेक कर लेता हूँ ज़रा, 8 3 11 सही है। हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, जानते हो कहाँ गड़बड़ हो गया, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जानते हो क्या होना चाहिए, 8 1 जा 8 3 1 जा 3 होना चाहिए था ना, कितना होना चाहिए 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया भाई यहाँ पर 11। कहीं भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या कर लो भाई 11 कर लो, तो यहाँ पर भी क्या कर लो 11 कर लो,
कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। और यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको गड़बड़ हो गया होगा, इसका इधर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसका इधर से हुआ होगा ना, इसका इधर से हुआ होगा। तो करो भाई 7 1 8, ठीक है। अब सही आ रहा, अब सही आ रहा। फिर से कर लो, अच्छा छोड़ो, इतना भाग फिर से कर लो, इतना पार्ट फिर से कर लो, देखो अच्छा, ठीक है। चलो ध्यान दो, कर लो इतना पार्ट भाई। कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी तो फिर गड़बड़ आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो, फिर समझ लो भाई, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स 11/23, 11/23 आ गया। चलो ध्यान दो, तो यहाँ से करो भाई, tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपान 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या आया यहाँ से, एलसीएम ले लो भाई, 17 इंटू 23 एलसीएम हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 18 कैरी 1 हो गया हमारे पास, और 14 12 13 138 आ गया, प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 77 178 है ना, ठीक है। अपान इसका भी एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा, देख क्या 198 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो 66 आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स, इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा भैया 5 और 2 और आ जाएगा आपके पास 3 अपान, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं माइनस होता ना यहाँ पे, क्या है यहाँ पे माइनस कर लो भाई यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1, बेटा tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, tan π/4, कितनी होती है, tan π/4, tan खत्म हो गया, कितना आया π/4, यही आपका क्या बेटा RHS है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं पर भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आंसर जो आपका आने वाला नहीं है, इतनी बात तो आपको भी पता भाई, थोड़ी सी भी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत है। तो भैया पहले क्या किया बेटा, 2 को पहले सॉल्व कर लिया, फिर 2 को सॉल्व कर लिया, 2 को सॉल्व करने के बाद फिर 2 आए, फिर 2 को सॉल्व कर लिया, उसके बाद फाइनली आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, पहुंच सके। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर एक इसी का मिसलिनियस का पार्ट 2 लेकर के, और फिजिक्स की भी क्लासेस आज से आने वाली हैं, तो उनको भी बढ़िया से देखते रहें।